कि मस्जिद में दाखिल होते ही आपको एक दरबार नज़र आता है, जो कि कल से परसों तक एक न सिर्फ दरबार था बल्कि यहाँ पे लोगों की मिन्नतें और मुरादें भी पूरी होती थी। जो मामला हुआ इसका ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ कि जब उस बंदे को जो तयशुदा रकम थी वो ना मिली, और जब उसका ज़मीर जागा तो उसने अहलियाने इलाका को आकर बताया कि ये जिसको आप दरबार समझ रहे हैं, जहाँ पे आप आके दुआएं मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा दफन है। और वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक कवरी टीवी और मैं हूं अताउर रहमान। इस वक्त हम मौजूद हैं अडयाला रोड के नज़दीक एक इलाका डोक अब्दुल्ला में, और मेरे अकब में आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर जामिया मस्जिद नूर कलंदरिया इसका नाम है। और इसके साथ ही मस्जिद में दाखिल होते ही आपको एक दरबार नज़र आता है, जो कि कल से परसों तक एक न सिर्फ दरबार था बल्कि यहाँ पे लोगों की मिन्नतें और मुरादें भी पूरी होती थी। किस्सा कुछ इस तरह से है कि आज से कुछ अर्सा कबल एक फैमिली जो कि स्पेन से यहाँ पर आती है और अपने साथ ताबूत में एक मैयत लेकर आती है, और उनका ये कहना था कि इस ताबूत के अंदर हमारा एक बच्चा, उसकी मैयत है, और वो जब पैदा हुआ तो उसके माथे के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद लिखा था, और फिर उसकी वहाँ पर वफ़ात होगी। तो चूँकि बाहर के कंट्री में इस चीज़ की कदर नहीं है, और चूँकि ये वली अल्लाह है, इसलिए हमने सोचा कि इसको अपने इलाके में जाके दफन किया जाए। जब यहाँ के अहले इलाका ने उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप हमें खोल के दिखाएं कि इसके अंदर क्या है, तो वो खोलने पर तैयार ना हुए, और एक बंदे के साथ उन्होंने कुछ तय करके, कुछ मुआवजा तय करके उसका यहाँ पर कब्र बनवा ली। सारी जो मामला हुआ इसका ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ कि जब उस बंदे को जो तयशुदा रकम थी वो ना मिली, और रकम ना मिलने पर उसका ज़मीर जागा, और जब उसका ज़मीर जागा तो उसने अहलियाने इलाका को आकर बताया कि ये जिसको आप दरबार समझ रहे हैं, जहाँ पे आप आके दुआएं मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा दफन है। और वो बिल्ली भी, इस हमारे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये साथ ही उसका एक बाकायदा रूम बनाया गया है। उस रूम के अंदर उस बिल्ली के लिए हीटर, एसी, एलईडी और ऐसी बहुत सी सहूलियात दी गई हैं। जब उस बंदे का पैसे ना मिलने की वजह से ज़मीर जागा और उसने आके अहलियाने इलाका को बताया कि यहाँ पर कोई वली अल्लाह, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा नहीं दफन, बल्कि यहाँ पर बिल्ली का बच्चा दफन किया गया है, तो अहलियाने इलाका के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई, और उन्होंने इकट्ठे होकर यहाँ पे जो मुतलका थाना सदर बैरूनी, वहाँ पर जाके दरख्वास्त दी, FIR वगैरह कराने की कोशिश की, लेकिन बकौल अहलियाने इलाका के उनकी दाद रसी ना हुई, जिस पर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इकट्ठे होकर कल दिन में यहाँ पर इस दरबार की जो कब्र कुशाई जब की, तो उसके अंदर से आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सन 7 चल रही हैं, ये जो उसमें से हड्डियाँ और खोपड़ी बरामद हुई है। अहलियाने इलाका का ये कहना है कि ये बिल्ले का जो बच्चा है उसका चमड़ा साथ बरामद हुआ है, साथ पुरानी आयात के अवराक और साथ एक मसल्ला जो उसमें से बरामद हुआ है। अहले इलाका में से इस टाइम हमारे साथ एक बुजुर्ग दोस्त मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है, इनको कैसे पता चला और इनके इस बारे में क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, हमने भी आज ही सुना है, तो सुन के जोर की नमाज पढ़ के हम इधर चले आए कि पता चला कि उधर एहतजाज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम भी चले आए कि वैसे ये इलाके की मस्जिद भी चलो नज़र मार लेते हैं, देखते हैं। मगर ये जो काम हुआ है ना, ये किसी भी मुसलमान के लिए गवारा नहीं है जो काम हुआ है, तो लिहाजा मेहरबानी करके हर कोई इस एहतजाज में जो है ना सच्चे दिल से हिस्सा ले, और ये काम जो है ना ज़्यादती है, ये हमारे जो है ना दीन के साथ ज़्यादती है, हम मुसलमानों के साथ ज़्यादती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा ये बताइए कि आपको पता चला होगा यहाँ इस इलाके में लोग बाकायदा इस दरबार के को मनते मानने भी आते थे, उनकी मुरादें भी पूरी होती थी? इसके मतलब मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि रोज़ा रखा फ़ायदा कोई नहीं, गलत बयानी नहीं करनी। मैं तो पहली दफ़ा मस्जिद देखने आया हूँ कि ये काम यहाँ पे हुआ है। सही है। तो एक ही मस्जिद में अहले तशी भी हैं और दूसरा सुन्नी भी हैं। यार तो हम इधर नमाज़ पढ़ने आते थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, उसके बाद ये जो कल हुआ है जुलूस वगैरह है, उसका जो है ना हमें कोई पता नहीं, क्योंकि उस वक्त भी मैं नमाज़ पढ़ा था, अंदर ही था। जिस वक्त जुलूस निकल आई, वो कब्र का कुशाई होगी, बाहर निकाल दिया, इधर हमने चुप किया, इधर वो बिल्ली का हड्डियाँ वगैरह थी। जो कुछ हुआ आपके सामने, आपने वो हड्डियाँ अपनी खुद आंखों से देखा है? जी, मैंने इस बार लेके आया घर नमाज।
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس مسجد میں نماز بھی پڑھتے رہے ہیں، تو مسجد کے اندر داخل ہو کے ایک علیحدہ روم ہے جس میں بلی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جس کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں، اس کے لیے بیڈ بھی لگایا گیا، یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ سر اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے بلی ایک ہے واقعی ہے. نہیں آپ اس مسجد کے متولی ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے اندر دیکھی ہوگی نا بلی. نہیں ہم اس طرح متولی نہیں، ہم جاتے تھے کہ نماز پڑھ کے کوئی چیز قاری صاحب کو ضرورت ہوتا تھا وہ لیتے تھے، باقی اس کی جو ہے نا انتظامیہ اور ہے. اگر کوئی غیر مسلم یہ حرکت کرے تو کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مسلمان ہو کے اس طرح کے درباروں کا نام استعمال کر کے انہوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے اور مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جائے کہ وہاں پر ایک نجس جثہ انہوں نے دفن کیا اور اس کی پوجا کروائی جاتی رہی، تو اس حوالے سے ہم ابھی یہاں پر کوریج کرنے آئے تھے اور ہم نے جو ہمیں موقع پہ جو لوگوں سے شواہد ملے، ویڈیوز آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. کیمرہ مین چودھری ذیشان کے ساتھ عطاء الرحمان، پاک کبری ٹی وی، راولپنڈی.